पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली पूर्व सांसद रंजीता कोहली, कहा संगठित होकर काम करें। नरेंद्र मोदी के नाम से हरियाणा में जीत का परचम लहराएगा। पूर्व सांसद ने कहा है कि नूंह की 3 विधानसभा सीटों के लिए रंजीता कोहली पूर्व सांसद को दी गई है जिम्मेदारी। बता दें कि पुन्हाना में भारतीय जनता की चुनाव समिति की बैठक का आयोजन भाजपा नेता एजाज काटपुरी के निवास स्थान पर किया गया। कार्यक्रम में भरतपुर से पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। पूर्व सांसद ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रंजीता कोहली ने कहा है कि हमें संगठित होकर भाजपा को फिर से जिताना है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। विकास का पहिया हरियाणा में रुकने वाला नहीं है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 प्रदेश बने और अग्रसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा लोगों की बातें सुनते हैं, उनका समाधान भी करते हैं। रंजीता कोहली ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का उत्साह लोगों में दिख रहा है, इससे हरियाणा में जीत का परचम लहरा रहा है और हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है कि टिकट के दावेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन टिकट उनमें से किसी एक को ही मिलता है। इसलिए कोई निराश न होकर केवल कमल के फूल को देखकर ही पार्टी के साथ रहें। खास बात यह है कि पूर्व सांसद रंजीता कोहली को नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस मौके पर पूर्व गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भानीराम मंगला, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष राकेश कंसल, कमल प्रकाश सैनी, लियाकत एडवोकेट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं पुन्हाना से राजीव प्रजापति के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात तो जो पुन्हाना में ये मीटिंग हुई है, ये बहुत बड़ी और बहुत उत्साह से भरी हुई और सभी में जो ऊर्जा देखने को मिली, ये इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जो आज जनता में उत्साह है नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम का, तो आप देखिए कि जीत का परचम लहरा रहा है। कितनी सीट आने की संभावना है? अभी आपको मैंने यही बात बताई है कि जिस तरीके से अभी ये बहुत भारी, आपने देखा है कि मीटिंग में जो उत्साह है, जनता में जो उल्लास है, और इसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सीटें ज्यादा से ज्यादा आएंगी। कार्यकर्ताओं को जो सीख आपने दी है, किस तरह का बताया है, किस तरह कार्यकर्ताओं को जो मोटिवेट किया है? आज जिस तरीके से कार्यकर्ता भाइयों ने, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे आने पर जो मेरा मान सम्मान करा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्यकर्ताओं को मैंने यही बात कही है कि हम सब एक भाईचारे से मिलकर के हम इस चुनाव को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे और विधानसभा तक हमारे भाई को पहुंचाएंगे। एक हमारा नारा होता है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये नारा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि ठान लोगे तो हमारी सीटें एक भी नहीं जाएंगी। आज हम इस भावना से यहाँ पर बैठे और इस भावना को अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए कि हरियाणा सरकार, जो आज मैंने देखा कि हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी, जो कि आप सबसे बहुत सरलता से मिलते हैं, आप सबकी सुनते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री अगर हमारे तीसरी बार बनने जा रहे, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और गर्व की बात हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि आप सबका योगदान उसमें होता है। अगर हम लोग जीती हुई सीट पे अपना योगदान करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों को सारे विकास के कार्य बताए थे, गांव गांव में जाकर के किस किस तरीके से हमारी सरकार ने विकास करे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, अभी जनधन योजना के तहत और बहुत सारी योजनाएं मैं आपको खड़े खड़े आप सबको गिनवा सकती हूँ। कितने लाभ मिले हैं और कितने लाभ हमें प्राप्त किए हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कभी नहीं इस तरीके से करते हैं, हमारी सरकार में कभी नहीं करते कि ये इस इस्लाम का है या हिंदू है। हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे भाई हैं, सबका सम्मान होता है और सबको उनको पूछा जाता है और पूछ करके इस पार्टी को चलाया जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, दूसरी
चाहूंगी कि आप अपने ऐसे विधायक बनाकर भेजें। आपके बीच के ही हैं ये सभी भाई, और आपके बीच में रहकर के काम करेंगे। अगर आपके बीच में रहकर के काम करेंगे तो हम झट से इनके घर भी पहुंच सकते हैं या नहीं भाइयों? हम लोग अपना काम करवा सकते हैं या नहीं? तो हम लोग ये काम क्यों नहीं करें? हम लोग अभी से इस तरीके की भावना ना फैलाएं कि हमें वोट वहां से नहीं मिला। नहीं, हमें सब जगह से वोट मिलते, हमें सब सम्मान देते, और हमारा भाई जीत करके विधानसभा तक बैठेगा। ये आप मानते हो? तो मैं यही कहना चाहूंगी, मैं एक छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के नाते आप देखिए कि मैं दलित समाज की बेटी हूं, और मुझे जिस तरीके से वोट आए और मैं लोकसभा तक की सीढ़ी तक पहुंची, तो मैं कभी भी इस तरीके की बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति को ही टिकट मिलता है और हजारों मांगते हैं, लेकिन सिर्फ और हमारा वही व्यक्ति रहता है, वही टिकट लेके आता है, उसी के समर्थन में हम लोग खड़े रहते। हम लोग एक ही विचार लेकर के चले कि हमारा भाई सिर्फ कमल का फूल है, और कमल के फूल को ही हमें खिलाना है, हमें व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। ये होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना? हो सकता है कि कोई भी चीजें आप लोगों के बीच में रही हैं, लेकिन ये चीजें भूलने की हैं। अभी तो हमें कंधे से कंधा मिला करके एकजुट से सभी को मिलकर के एक ही काम करना है कि हमें कमल का फूल खिलाना है और तीसरी बार सरकार बनानी है।